हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कॉमर्स विथ आकिब। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिए तो ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी कितने पार्टनर है ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 है। They decide to take D into partnership for 1/4 share on 1st April 2022। इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो किसको एडमिट करेंगे, डी को एडमिट करेंगे एज ए न्यू पार्टनर। कब? 1 अप्रैल 2022 को। For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times the average annual profits of the previous 4 or 5 years, whichever is higher। यानी क्या करेगा, आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो 3 दिया है, लेकिन क्या कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। यानी लास्ट के 4 ईयर्स को हम लास्ट के 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और पूरे 5 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उन दोनों में से जो हायर होगा उसी के बेस पे हम उसी के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो the aggregate profit for goodwill purpose of the last 5 years are as follows। देखिए 2018 से लेकर 2022 तक आपका लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, प्रीवियस 4 ईयर का निकालना है और 5 ईयर का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो पास्ट 4 ईयर्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब लास्ट 4 ईयर्स का मतलब क्या है कि अब हम लास्ट 4 ईयर्स का अगर हम देखें तो अब यहाँ से आप लेंगे। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स का मतलब 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। लास्ट 4 ईयर्स की बात कर रहा है। लास्ट 4 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि नीचे से लेना है, यानी 2022 से लेना है 2019 तक। ठीक है, पूरा 5 साल का देखेंगे तो 2018 से लेकर 2022 तक। तो प्रीवियस का मतलब ये मत समझिएगा कि 2018 से लेकर 2021 तक लेना है, नहीं। प्रीवियस का मतलब क्या है, 2022 से शुरू करेंगे, 21 फिर उसके बाद 20 फिर 19, यानी लेन। अब क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, 2019, 2020, 2021, 2022 ये हो गया ना। 18 हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कि लास्ट 4 ईयर्स यही है। तो लास्ट 4 ईयर्स के 1,20,000, 1,50,000, 1,20,000, 1,50,000, उसके बाद क्या है 1,10,000 एंड 2 लाख, 1,10,000 एंड 2 लाख। अगर पूरा हम देखें कितना होगा, 2 1 3 1 4 1 5, 5,80,000 ये आपका आया, टोटल आया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट अगर निकालें 5,80,000 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका अगर हम देख लें कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,45,000 आ रहा है। लेकिन उसी दूसरी तरफ हमें और किसका निकालना है, 5 साल का भी निकालना है। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 ईयर्स में 2018 भी इंक्लूड हो जाएगा, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। अच्छा, अब 2019 का प्रॉफिट कितना था, 1,30,000 था। तो 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000 एंड 1,10,000 एंड 2 लाख। तो इन सबको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5,80, 6,80, 7,10,000। इसका भी हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 7,10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा। अब देखिए 4 ईयर्स का जो एवरेज निकाला वो 1,45,000 आया, लेकिन 5 साल का जो एवरेज निकाला 1,42,000 आया। अच्छा, आपको क्वेश्चन देख के क्या लगा होगा, भाई 5 साल का ही ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। और क्या बोला था, जिस साल का भी ज़्यादा होगा उसी के बेस पर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,45,000
इंटू 3, क्योंकि क्वेश्चन ये 3 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 5 15, 3 4 12, 13 का 3 कैरी 1, 3 1 3 एंड 4, यानी 4,35,000 ये आपका क्या आया, गुडविल आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक ठाक था, फिर भी बहुत खास बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन आपको ये दिखना था प्रीवियस 4 भी है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं 2018 से लेकर 2021 तक ले लेते हैं, लेकिन नहीं, लास्ट पीछे से लेना है, बात समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी 3 पार्टनर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वो आपका इक्वली है। दे एग्री टू एडमिट डी, इन लोगों ने भी डी को एडमिट किया फॉर इक्वल शेयर, यानी इक्वल शेयर का मतलब सबका 1-1 हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया 3 दिया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी 5 साल का प्रॉफिट दिया, तो हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, यानी 2020 का देखिए लॉस दिया है 20,000, बाकी सब प्रॉफिट है। ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 में लेंगे तो 2022 6 महीना। A computer costing 40,000 was purchased and debited to office expenses account, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा था, जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंपनी के अंदर कंप्यूटर इंक्रीज होगा, लेकिन कंप्यूटर को डेबिट ना किया बल्कि इसने डेबिट किसको कर दिया है, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो कि गलत किया है भाई। कंप्यूटर डेबिट होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर आ रहा था और कंप्यूटर कंपनी के लिए एसेट होता है। ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी जिस पे क्या निकालना था 25% से डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना था, लेकिन वो भी हुआ नहीं होगा। तो ये हम लोग पहले से भी हम जानते हैं कैसे होगा, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको मालूम है कैसे होगा, कितने साल का है टोटल, 5 साल का है। तो कॉलम बना लेते हैं पूरे 2022, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने भी कॉलम बनाया हुआ था, तो इसी तरीके से बिल्कुल ये भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं, ठीक है। ये लॉस होगा तो लॉस लिखाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखाएगा। अब प्रॉफिट कितना है, 2018 में जो प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपए, तो यहाँ 60,000 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2019 में प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, तो यहाँ 1.5 लाख लिख लेते हैं, ठीक। 2019 हो गया, 2020 में देखेंगे तो 20,000 क्या है, लॉस है, तो इसको ब्रैकेट में करेंगे, ये आपको मालूम है, ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव मार्क्स। उसके बाद 2 लाख और 1,85,000, 1,85,000 यहाँ हो गया। अच्छा, खरीदा कब था, 2021 में खरीदा था, तो ऐड कंप्यूटर परचेज भी लिख दो या फिर सिर्फ कंप्यूटर लिख दो, कोई इशू नहीं है। 2021 में खरीदे थे, लेकिन खत्म कब होगा, 2022 में खत्म होगा, तो 2022 में खत्म होगा तो 2022 में ऐड करेंगे, कितना है पूरा 40,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 40,000 क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया, लेकिन इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 25%। तो 25% से अगर हम 40,000 पे निकालें, एक साल का आएगा 10,000 रुपये, तो 6 महीने का 5,000 रुपये, तो 5,000 यहाँ से क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक। ये पूरा आपका 60,000 ही है, ये आपका 1,50,000 ही रहेगा, ये आपका 20,000 नुकसान में ही है, लॉस में है, ये आपका 2 लाख ही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 में 2,20,000, अब यहाँ 2,20,000 हुआ, क्यों, 1,85,000 प्लस 40,000 प्लस माइनस 5,000, तो 5,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 80 1 20 2,20,000। अब इसी के बिहाफ पर, इसी के बेस पर हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है, 60,000 प्लस 1,50,000 माइनस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000, ठीक है। 1 2 3 5 ईयर्स हैं। अब देखिए क्या करना है, 1,50,000 और 60,000 प्लस करेंगे, 2,10,000, 4,10,000, 4 2 6 6,30,000, 6,10,000। ये आपका क्या आया, पूरा प्लस करने पर हमने 20,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि 5 साल है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। 5 1 जा 5 11, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1,22,000 ये आपका है एवरेज
प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल भी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हम लोग का 1,22,000 इंटू आई थिंक 3 है, तो 3 2 6 3 2 6 3 1 3, तो आपका जो गुडविल आया 3,66,000 आया। तो ये जो गुडविल आ रहा है ना, हम लोग जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये गुडविल फर्म का आ रहा है, याद रखिएगा। जो नया पार्टनर आया, अभी यहाँ पर नया पार्टनर का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में से बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करिए, तो फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, नए पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा होता, कुछ क्वेश्चन दिया होता कि उसका भी कुछ शेयर निकालिए, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो मैं ड्रॉप करूंगा। अच्छा, वो वेटेड से रिलेटेड है, तो वो छोड़कर मैं 8 करा दूंगा, क्योंकि 8 अगर कराऊंगा तो 7 भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि 7 और 8 दोनों वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही रिलेटेड है। तब तक इतना पढ़े हो, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए।